वृद्धपुर गांव के लोगों के यादों में वे दिन एक नया ही इतिहास रचने वाला था। उस दिन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। माधव और कलन नामक दोनों दोस्त मछली पकड़ने हेतु नदी की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों नदी के पास पहुंचते ही वे देखते हैं एक लड़की एक बड़ी सी मछली को जानवरों की भांति खा रही थी कि तभी अरे बेटा, तुम कौन हो, कहां से आई हो? हमने तुम्हें पहले तो इस गांव में कभी देखा नहीं। किसी के घर मेहमान आई हो क्या? वे लड़की कल्लन की बातों का जवाब नहीं देती। वे बिना कुछ कहे सुने ही मछली खाने में व्यस्त होती है। रुको कल्लन, लगता है उसने तुम्हारी बातों को ठीक से सुना नहीं होगा। शायद उसे सुना ही नहीं देता। हो सकता है बेहरी हो। चलो हम उसके पास जाकर देखते हैं। वे दोनों जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तभी अचानक से जोरों की आ गए तुम। बड़ी देर कर दी आने में। पिछले 15 सालों से मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। तुम लोगों को क्या लगा था तुम मुझे मारकर चैन से जी पाओगे? मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और तुम्हारे वे दो साथी वे भी बच नहीं सकते। पहले तुम्हारा हिसाब चुकता कर देती हूँ। देखते ही देखते वे लड़की एक हाथ कटी चुड़ैल का रूप लेकर कल्लन को अपना शिकार बना लेती है। वे सब नजारा देख माधव वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वे हाथ कटी चुड़ैल कल्लन को मारकर भाग कर जाओगे? कहाँ तुम्हारा मरना तो तय है। तुम चारों को मारने ही मैं यहाँ वापस आई हूँ। और इधर माधव भागते भागते अपने घर पहुंचकर छुप जाता है। अपने पति को इस हालत में देख माधव की बीवी रमीला माधव से पूछती है, अजी क्या हुआ, इस तरह छुप क्यों रहे हो? नदी पर शेरवेर देख लिया क्या? कुछ तो बताओ। माधव हाँपते हाँपते अपने बीबी से नदी पर कलन के साथ जो हुआ वे सब बता देता है। हे ईश्वर, लेकिन वे चुड़ैल आपके पीछे क्यों पड़ी है? हमारा इतना बड़ा गांव है, दिन में 100 लोग नदी पे आते जाते हैं। फिर उस चुड़ैल ने तुम दोनों को ही अपने जाल में क्यों फांसा? देखो, मुझे सब सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, अब तुम मुझे ना डराओ। मैं पहले ही खौफ में हूं उस चुड़ैल के, और अब तुम चुड़ैल बन मेरे छाती पर मत नाचो। जाओ यहां से। क्या कहा तुमने? मैं चुड़ैल हूँ? सच बताओ मुझे, वरना रात भर घर के बाहर निकाल दूंगी। फिर मारना गप्पे रात भर उस हाथ कट्टी चुड़ैल से। नहीं नहीं भगवान, ठहरो, मैं तुम्हें सच बताता हूं। दरअसल हुआ ये था 15 सालों पहले हम 4 दोस्त मौज मस्ती कर अपने अपने घर जा रहे थे। अरे यार, ये तूने क्या कर दिया? कैसे गाड़ी चलाते हो यार तुम? लगता है बेचारी मर गई, इतनी तेज रफ्तार। सर, अगर टक्कर लगे तो इंसान बचने वाला तो नहीं। अब क्या करें दोस्तों? चलो इसे अस्पताल लेके चलते हैं, अभी थोड़ी जान बाकी है इसमें। पागल हो गए हो क्या दोस्तों? अगर इसे अस्पताल लेके जाएंगे तो हम चारों के चारों फंस जाएंगे और सारी जिंदगी जेल में चक्की पिसते रहेंगे। इससे अच्छा इसे रहने दो। यहां पड़ी वैसे भी कुछ पलों में उसकी जान निकल जाएगी, और हम तो इसे पहचानते भी नहीं। चलो यहां से। और हां, आज के बाद हम में से कोई भी इस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। ओके, अब चलो सब अपने अपने घर जाओ। दरअसल उस लड़की का नाम लीना था। वे बचपन से ही अपाहिज थी। उसे एक हाथ नहीं था।
बेचारी दिन भर काम कर पैसे बक में जमा कर रही थी ताकि किसी अनाथ आश्रम को दान कर सके। क्योंकि लीना अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और जिस दिन वे मरी उस दिन वे बंक में से पैसे निकालकर अनाथ आश्रम ही जा रही थी। अब तुम कहोगी, तुम्हें कैसे पता? तो मैं कुछ काम से उस गांव गया था, तब लोग उसके बारे में वहां बात कर रहे थे, तब जाकर मुझे पता चला। और अब वे लड़की चुड़ैल बन हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है। अरे अरे, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। तुम चारों उसे अगर अस्पताल ले जाते तो शायद वे बच जाती। तुम बात को समझो रमीला, हम लोग इतने भी निर्दयी नहीं थे। हमने देखा उस लड़की को उसे बहुत चोट लगी थी, खून भी बहुत बह चुका था। हम उसे अगर अस्पताल लेकर भी जाते तब भी उसकी जान नहीं बचती थी, लेकिन पुलिस हमें जरूर पकड़ लेती थी। और वैसे भी हमने जानबूझकर तो उसकी जान नहीं ली ना। माधव और रमीला आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी बाहर से चिखने चिल्लाने की आवाजें आती है। जब माधव और उसकी बीवी बाहर आकर देखते हैं तो उन चारों में से एक मित्र झगन चुड़ैल की पैरों में पड़ा था और चुड़ैल लोगों से कुछ कह रही थी। सुनो गांव वालों, मुझे तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना बदला पूरा कर यहाँ से चली जाऊंगी। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात को कान खोल कर सुन लो। और हाँ, 2 लोगों को मैं मार चुकी हूँ, अब और 2 बचे हैं। जल्दी से तुम सब गांव वाले मिलकर उन दोनों को मेरे सामने लाओ, वरना मैं अपनी शक्ति से पूरा गांव जला दूंगी। वे दोनों इसी गांव में रहते हैं, शायद कहीं से छुप कर मुझे देख रहे हो। सुनो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और हम कैसे ढूंढे उन 2 लोगों को जिनके बारे में तुम बोल रही हो। हम तुमसे हमारी जान की भीख मांगते हैं। हम बेकसूर हैं, हमें अपने अपने घर जाने दो। भले ही तुम उन दोनों का कुछ भी करो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। कोई तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, लेकिन उन दुष्ट लोगों ने मुझे गाड़ी से उड़ाकर मुझे मार डाला। मैं मेरा बदला लेकर रहूंगी। मैं 10 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से तुम उन्हें ढूंढ कर मेरे सामने लाव, वरना मैं पूरा गांव जला दूंगी। मैंने तुम लोगों को 10 मिनट दिए थे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जल्दी से बचे हुए एक आदमी को मेरे सामने लाव, जल्दी जाओ। दरअसल जिस आदमी को चुड़ैल ने मारा था वे माधव का दोस्त था, जो उस दिन गाड़ी चला रहा था। अपने दोस्त को यूं अपने सामने मरता देख माधव सामने आकर चुड़ैल से कहता है, रुको, मेरे गांव वालों को छोड़ दो भला। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी मेरे 3 दोस्तों को तुम मार ही चुकी हो। अब मैं जिक्र क्या करूं? मैं भी उस दिन गाड़ी में बैठा था, लेकिन हाँ, जितनी गलती हमारी थी उससे कहीं ज्यादा गलती तुम्हारी थी लीना। उस दिन तुम अचानक गलत दिशा से चलकर आ रही थी, इसीलिए मेरा दोस्त तुम्हें देख नहीं पाया और तुम गाड़ी के सामने आ गई। और रही बात तुम्हारी जान बचाने की, तो हम लोगों ने तुम्हें जब देखा तो तुम्हारा बहुत खून बह चुका था, तुम बच नहीं सकती थी, इसलिए हम पुलिस की डर से वहां से भाग गए। उस दिन जो भी हुआ वे बस एक हादसा था। माधव की बात सुन वे हाथ कटी चुड़ैल आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बातों ही बातों में माधव ने उस चुड़ैल का असली नाम ले लिया था। वे चुड़ैल माधव से गुस्से से कहती हैं, अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मेरे सामने आ गए, वरना मैं इन गांव वालों को जिंदा जला देती। और हाँ, तू मेरा नाम कैसे जानते हो और क्या क्या जानते हो, मेरे बारे में जल्दी बताओ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जल्दी तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा कर दूंगी। हाँ ठीक है, तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन मारने से पहले मेरी बात सुनो। तुम बचपन से ही अनाथ हो और अपाहिज भी। बचपन से तुम्हारा एक हाथ नहीं है और तुम हर महीने बचे कुछ पैसे अनाथ आश्रम को दान कर देती थी। और जब मुझे ये बात पता चली, उस दिन से मैं भी हर महीने अनाथ आश्रम को कुछ पैसे दान कर देता हूँ, वे भी तुम्हारे नाम पर। फिर भी अगर तुम मेरी जान लेना चाहती हो
तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूं। लो मार दो मुझे। माधव की बात सुनकर चुड़ैल की आंखों में पानी आ जाता है और वे माधव से कहती हैं, सुनो भाई, मुझे इन सारी बातों का ख्याल नहीं था। अगर उस दिन नदी पर ही तुम सब कुछ मुझे सच बता देते तो तुम्हारी दोस्तों की जान बचा सकती थी। उस दिन अनजाने में तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद भी मेरा सपना पूरा कर रहे हो। मुझे माफ कर देना माधव। तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारी सोच भी अच्छी है। तुम्हें जीने का पूरा अधिकार है। मैं आज से तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अपनी बात पूरा करने के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और उस दिन से माधव और माधव का परिवार भी खुशी खुशी जीने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी का अंत होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस प्रकार की मनोरंजन से भरपूर कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें।